31वां पॉइंट, कानों का मसाह करना। अब आप पहले सुन लीजिए, सर का मसाह और कानों का मसाह। अब तरीका बताता हूं अभी। तो सर का, पूरे सर का एक बार मसाह करना क्या है? कानों का मसाह करना क्या है? सुन्नत। अब देखिए 32वें पॉइंट में ब्रैकेट में लिखा हुआ है मसहे सर, यानी सर के मसाह करने का तरीका क्या है। अब आप पहले इसको देख लीजिए, मैं पढ़ता हूं। 32वां पॉइंट, 33वां पॉइंट, 34वां पॉइंट और 35वां पॉइंट एक साथ में पढ़ता हूं। 36, 37, 32, 33, 34, 35, 36, 37, यह मैं एक साथ पढ़ता हूं। मसहे सर में 3 उंगलियों और हथेलियों से, 3 उंगलियों और ये हो गई उंगली, ठीक है, ये है हथेली। 3 उंगलियों और हथेलियों से सर का मसाह करना। पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं तरीका बताता हूं। ये उंगली इस तरह से रहेगा, 3 उंगली हो गई, हथेली, मसाह सर का हो गया। कलमे की उंगली के पेट से, ये पेट है, कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का, कान के अंदर ध्यान दीजिए, कान के अंदर हम लोग कलमे वाली उंगली सुराख में डालते हैं, सुराख में नहीं डालना है। ये कान के अंदर बोले तो ये ऊपर का हिस्सा, सुराख के ऊपर का। तो कलमे की उंगली के पेट से कान के अंदर का मसा, तो ये हो गया। अंगूठा बचा ना, अंगूठे के पेट से कान के बाहर का मसा हो गया। हमने भिगाया था पूरा हाथ ना, ये 3 उंगली इस्तेमाल हो गई, हथेली इस्तेमाल हो गई, कलमे की उंगली का पेट इस्तेमाल हो गया और अंगूठे का पेट भी इस्तेमाल हो गया। बचा क्या? उंगलियों का पुष्ट, पीठ, ये उंगलियों का पुष्ट। तो उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसाह करना, गले का मसाह नहीं करना है। कुछ लोग पूरा घुमा डालते हैं, गर्दन का मसाह करना है, ठीक है। उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसाह करना। 36वां मसाह, 36वां नंबर, कानों का मसाह करते वक्त, अब सुराख में कौन सी उंगली डालना है? कानों का मसाह करते वक्त भीगी हुई छोटी उंगली कानों के सुराख में डालना, ये सुराख में जाएगा। 37वां पॉइंट, दोनों कानों का मसाह साथ साथ करना।